अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्कात हमल के टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, लेकिन आज हमारा टॉपिक अस्कात जनीन है। अस्कात जनीन की डेफिनेशन में जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ये यहाँ डिस्कस कर दूँ कि अस्कात हमल की तारीफ़ कानून के अंदर क्या दी गई है। अस्कात हमल ये है कि जब औरत के पेट के अंदर बच्चे के ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट ना हुए हों और इस दौरान कोई शख्स जानबूझकर किसी औरत के हमल को ज़ाया करने का बायस बन जाए और इसमें उसकी गुड काज शामिल ना हो, यानी कि किसी औरत की ज़िंदगी बचाना मकसद ना हो, उसकी ट्रीटमेंट करना मकसद ना हो, यानी कि विद गुड फेथ ना हो और जानबूझकर किसी औरत के हमल को ज़ाया कर दिया जाए, मिसकैरेज कर दिया जाए, तो ये एक जुर्म है और कोई भी शख्स जो ऐसा करे तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ औरत की कॉन्सेंट शामिल हो या शामिल ना हो, दोनों सूरतों में अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है तो वो इस्लाम की नज़र में भी गलत है और वो गुनाहगार है और कानून की नज़र में भी वो मुजरम है और गुनाहगार है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अस्कात जनीन की डेफिनेशन कानून के अंदर क्या दी गई है। अस्कात हमल तो वो है जब बच्चे के ऑर्गन्स मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट ना हुए हों, जबकि अस्कात जनैन में बच्चे के ऑर्गन्स उसकी माँ के पेट में मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट हो चुके होते हैं और इस दौरान अगर कोई शख्स किसी औरत के हमल को ज़ाया कर देता है, ज़ाया करने की वजह बनता है, जानबूझकर ऐसा करता है, विद गुड काज, विद गुड फेथ ऐसा नहीं करता, उसका मकसद किसी औरत की ज़िंदगी को बचाना नहीं होता, उस शख्स का मकसद किसी औरत की ट्रीटमेंट करना नहीं होता, यानी कि वो शख्स जानबूझकर किसी औरत के हमल को उस वक़्त ज़ाया कर दे जबकि उसके पेट के अंदर बच्चे के आर्गन मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट हो चुके हों। अब यहाँ औरत की कॉन्सेंट शामिल हो या कॉन्सेंट शामिल ना हो, ये दोनों सूरतों में ये जुर्म है। इस तरह कोई भी शख्स ऐसा अमल करता है तो उसको कानून के मुताबिक सख्त सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी औरत का हमल ज़ाया करता है तो उसको किस सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अब एक बात तो ये है कि अगर तो पैदा होने वाला बच्चा मुर्दा हालत में पैदा होता है तो उसको दियत का 20वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर पैदा होने वाला बच्चा ज़िंदा पैदा होता है लेकिन ऑफेंडर की किसी गलती की वजह से, उसके किसी एक्ट की वजह से वो पैदा होने के बाद मर जाता है, तो इस तरह फुल दियत जो है ऑफेंडर को पे करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर माँ के पेट के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे हैं और इसी तरह फ़र्ज़ कर लें कि 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे मुर्दा हालत में पैदा होते हैं, तो दोनों बच्चों की अलहदा-अलहदा दियत, यानी कि दियत का 20वां हिस्सा अलहदा-अलहदा पे करना पड़ेगा। और बच्चे अगर ज़िंदा पैदा होते हैं और ऑफेंडर की किसी गलती और एक्ट की वजह से वो मर जाते हैं, तो फुल दियत का सामना करना पड़ेगा, यानी कि ऑफेंडर को पूरी दियत अदा करनी पड़ेगी। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि दियत कानून के अंदर कितनी बताई गई है। सेक्शन 323 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये कहा गया है कि 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर दियत ऑफेंडर को अदा करना पड़ेगी। अब यहाँ अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि मिसकैरेज के दौरान वो चाहे मिसकैरेज किया जाए, करवाया जाए, लड़ाई झगड़े के से मिसकैरेज हो जाए, मारपीट से हो जाए, धक्के से हो जाए या किसी भी तरीके से मिसकैरेज हो जाए, तो यहाँ अगर औरत की जान चली जाती है या उसको कोई चोट लग जाती है, यानी कि मिसकैरेज होने की बुनियाद पर तो ऑफेंडर को सजा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस दौरान अगर चोट लगे तो उस चोट के अगेंस्ट सजा का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर औरत की जान चली जाए तो मर्डर का केस उस शख्स के ऊपर पड़ेगा और उसको कत्ल के केस में सजा का सामना करना पड़ेगा। यानी ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मिसकैरेज हो तो उसकी सेपरेट सजा है, चोट लगे इस दौरान तो उसकी अलहदा से सजा है, और अगर औरत की जान चली जाए तो उसकी अलहदा सजा है, जो कि मुजरम को सजा का सामना करना पड़ेगा। तो आज का ये मुख्तसर सा टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।